सरकार तो सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए सुन रही है, ध्यान दे रही है, सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए। और किसान के अलावा भी तो जनता है, लोग हैं कि ये महारैली जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग में हो रहा है, तो भरोसा जीतने के लिए ही वो यहाँ पर आए हैं। और निश्चित ही मैं कहूँगा कि भरोसा जीत के यहाँ से वो जाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो जनता है, यहाँ की पब्लिक को मैं देख के लग रहा है कि वो सुनने के लिए ही सिर्फ नहीं आए थे, वो चाह रहे हैं लगता है बदलाव हमारे प्रदेश में। अरविंद केजरीवाल की सभा को सुनने के लिए जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं के अलावा भी सड़क पर जो लोग खड़े थे वो भी उनके भाषण को सुनने के लिए सभा के जो मंच बनाया गया उस मंच के पास पहुंच गए थे। और जिस तरीके की भीड़ यहां पर थी, उस भीड़ को देखकर ही ऐसा लग रहा था कि जो आम आदमी पार्टी का सभा बस्तर में पहली बार हुआ है जिसमें अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, वो अपने आप में ही ऐतिहासिक बनता हुआ नजर आया। हमारे साथ यहाँ पर एक शख्स मौजूद है जो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को सुनने के लिए पहुंचे थे। सर, अपना परिचय बताएंगे सबसे पहले। जी, मैं समीर कुमार साहू जी, और यहाँ जगदलपुर में जॉब करता हूँ। जी जी। अच्छा, आज जो अरविंद केजरीवाल की सभा हुई थी उसको आपने सुना, तो क्या कुछ लगता है इस सभा के बाद, क्या कुछ लग रहा है आपको? हाँ, मैं भी सुनने ही आया था, क्योंकि पहली बार ऐसा महारैली हो रहा है आप पार्टी का हमारे छत्तीसगढ़ में, और मैं एक संविदा कर्मचारी हूँ, तो मैं सुनने आया था कि हमारे अनियमित और संविदा जो हमारे बंधु हैं हमारे राज्य में और हमारे इस क्षेत्र में, तो उनके लिए भी आप पार्टी के तहत क्या मतलब कहा जा रहा है और क्या उनको पक्का करने की बात की, यानी कि नियमित करने की बात कही। तो मैंने सुना कि उन्होंने बोला कि उनकी अगर सत्ता इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी अगर आती है तो वो इसको प्रायिकता के तौर पर, प्रायोरिटी के तौर पर जो अनियमित कर्मचारियों को, जैसे कि पंजाब में सभी संविदा कर्मचारी नियमित हो चुके हैं और दिल्ली में भी ये अनियमित कर्मचारी नियमित हो चुके हैं, तो उन्होंने ये प्रायिकता के तौर पे उन्होंने बताया है कि इसको नियमित करेंगे करके। और मैं लगभग 12 साल से संविदा कर्मचारी हूँ, तो मैंने इससे पहले के जो रमन सरकार जो 15 साल जो सत्ता पे थी, तो उनके समय में भी उस समय से काम कर रहा हूँ। और उन्होंने भी हर पंचवर्षीय उन्होंने कहते आए कि हमारे प्रदेश में अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा और संविदा प्रथा को ही खत्म किया जाएगा, मगर वो कहने की ही बात थी। तीनों बार मतलब 15 सालों में रमन सरकार ने नहीं किया। उसके बाद कांग्रेस ने भी वादा किया था। बिल्कुल, जब पिछले 2018 में जब कांग्रेस के द्वारा जो है ये आश्वासन दिया गया कि उनकी अगर सरकार सत्ता पे आती है तो 10 दिन के अंदर वो हाथ में गंगा जल रख के उन्होंने बोला था कि सत्ता पे आती है तो 10 दिन के अंदर जितने भी अनियमित एवं संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित करेंगे। मगर आज लगभग 4.5 साल हो गए, 4.25 साल कह सकते हैं हो गया, और कुछ ही समय बचा है चुनाव आने को। और इस एवज में हमारे जो कर्मचारी हैं उन्होंने हड़ताल पे भी रहे हैं, करीब 1 महीना हड़ताल पे रहे हैं। इसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार भी हमारे कर्मचारियों के लिए, संविदा कर्मचारियों के लिए किसी भी प्रकार का कह सकते हैं कि नियमितीकरण के लिए कोई जवाब नहीं दिया। बस उन्होंने 27% वेतन वृद्धि की बात कही है संविदा कर्मचारियों के। वो भी अभी तक हमारे विभाग में लेटर नहीं आया, पत्र नहीं आया कि 27% बढ़ा हुआ कब से मिलेगा। आश्वासन नहीं मिला है। तो पहले आपने भाजपा को देख लिया, 15 साल, 5 साल कांग्रेस को देख लिया, अब आगे क्या? अब इसी को देखने के लिए हम यहाँ पर आए थे, सुनने के लिए आए थे कि ये जो सरकार है वो क्या मतलब अपना मत रख रही है हमारे इस नए एमपी और छत्तीसगढ़ राज्य में, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही नया राज्य है सब एमपी और छत्तीसगढ़, उत्तर के क्षेत्र को छोड़कर, नॉर्थ को छोड़कर। तो बदलाव तो नहीं कर सकते, पर ये चाहते हैं कि हम सुनना चाहते थे कि देखते हैं कि उनका क्या रुख है हमारे खासकर कर्मचारियों के लिए, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार तो सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए सुन रही है, ध्यान दे रही है, सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए। और किसान के अलावा भी तो जनता है, लोग हैं, तो उनको भी। आपको लगता है कि 15 साल भाजपा का आपने सुना, 5 साल कांग्रेस का सुना, अब क्या अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए थे, आम आदमी पार्टी ने भी बहुत सारे वादे और दावे किए हैं, नियमित कर्मचारी को लेकर के हो चाहे किसानों को लेकर के हो, क्या लगता है भरोसा जीत पाएगी? भरोसा जीतने का ही उनका ये प्रयास है, और इसी वजह से उनकी ये महारैली जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग में हो रहा है। तो भरोसा जीतने के लिए ही वो यहाँ पर आए हैं, और निश्चित ही मैं कहूँगा कि भरोसा जीत के यहाँ से वो जाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो जनता है, यहाँ की पब्लिक को मैं देख के लग रहा है कि वो सुनने के लिए ही सिर्फ नहीं आए थे, वो चाह रहे हैं लगता है बदलाव हमारे प्रदेश। बहुत धन्यवाद। तो ये तो है नियमित कर्मचारी है जो जगदलपुर में ही रहते हैं, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 15 साल की सरकार जो
भाजपा की सरकार रही उस सरकार को भी उन्होंने देखा और 5 साल की कांग्रेस की सरकार को भी उन्होंने देखा। उनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिए गए थे। अब एक मौका केजरीवाल को देने की बात उनके द्वारा कही जा रही है। खैर ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस सभा के बाद क्या कुछ बस्तर सहित छत्तीसगढ़ में बदलाव देखने को मिलता है। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश वर्मा, चंद्राकर, ARC न्यूज़, जगदलपुर।